दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम मौजू है, वो है जो रिसेंटली जो CDPP ने सर्वे किया था कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इन तेलंगाना, जिसमें 10वीं जमात के बच्चों का ड्रॉप आउट रेशियो इज़ अप्रॉक्सीमेटली 28%, और साथ साथ सीनियर सेकेंडरी जो है 10+2 उनका जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो ऑलमोस्ट 46% रेशियो है। इसके जो रूट कॉज एनालिसिस करने के बाद दो चीज़ें सामने आई। उसमें पहला है कि बच्चों की या तो एजुकेशन लेवल जो है वो दे आर एबल टू मीट दी 10+2 एजुकेशन लेवल, या इस एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो नहीं मीट कर पा रहे। दूसरा जो है फाइनेंशियल हालात जो है हमारे यहाँ पर 60% से ज़्यादा लोगों के फाइनेंशियल हालात ख़राब होने की वजह से दे आर डिसकंटिन्यूइंग द एजुकेशन। तो ये जो परसेंटेज है बहुत बड़ा परसेंटेज है। ये जो परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं इट्स ए वेरी बिग परसेंटेज, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सोसाइटी स्टूडेंट यूथ एक्चुअली लूजिंग दी प्रोफेशनल जॉब्स। क्योंकि मार्केट में 3 किस्म के जॉब होते हैं। एक है लेबर तबका, जो पढ़े लिखे नहीं होते वो सब लेबर कैटेगरी में जाते हैं, और दूसरा जो तबका है वो है ब्लू कॉलर। वो जो ब्लू कॉलर का तबका है जो बच्चे 10th क्रॉस कर चुके, ITI कर लिए, डिप्लोमा कर लिए, या फिर 10+2 करके डिसकंटिन्यू कर गए, वो बच्चे जाते हैं ब्लू कॉलर वाली जॉब कैटेगरी में। तीसरा जो तबका है वो है ग्रेजुएट एंड अबाव, इट कुड बी एनीथिंग आफ्टर ग्रेजुएशन। ये वाला जो तबका है इसको वाइट कॉलर जॉब बोला जाता। तो गल्फ में खासतौर पे ये देखा गया है, मैं चूंकि गल्फ की इसलिए बात कर रहा हूँ, 60% से मैं जैसे बताया आपको 60 to 80% हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो गल्फ के ख्वाहिशमंद हैं। तो वहाँ पर ये देखा गया है कि जब अगर बच्चा लेबर कैटेगरी में वहाँ पर जा रहा तो अपनी फैमिली के साथ नहीं जा रहा, इसका मतलब बैक होम फैमिली इशूज़। जो बच्चा टेक्निकल कैटेगरी में जा रहा वो भी फैमिली को लेकर नहीं जा पा रहा, क्योंकि लेबर कैटेगरी में वहाँ पर एक रूम में 8 से 10 लोग रहते, टेक्निकल कैटेगरी में वहाँ पे एक रूम में कम से कम 2 से 4 लोग रहते। तो ये दोनों कंडीशन में ये फैमिली को लेकर नहीं जा पाते ये लोग। अब फैमिली को लेकर नहीं जा सक रहे वहाँ पर, तो यहाँ पर बैक होम जो है यहाँ पर एक बड़ा इशू बन रहा है, और जो वो कई सालों से जो ना वो ओवरलैप करते चल रहा है, जिसमें फैमिली यहाँ पर है और हस्बैंड वहाँ पर है। दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग ए न्यू इशू। चूँकि अब मेरा आज का सब्जेक्ट तलाक का नहीं है या फिर कोई और फैमिली के मसलों का नहीं है, तो मैं आज उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल रीज़न जो मिड लेवल के जो घराने हैं वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये आज की। दूसरा जो है, तीसरा जो तबका बता रहा हूँ मैं, वो है ग्रेजुएशन एंड अबाव। वो तबका जो कम से कम ग्रेजुएशन कर चुका, उनको वहाँ पर मोस्टली वैसे लोग जो 60% प्लस लोग जो है ना अपने फैमिलीज को लेके जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि फैमिली दे कैन स्पॉन्सर द फैमिली एज पर देयर पे स्केल। तो अब रही बात ये कि जो हमारा जो 10+2 और 10th में जो ड्रॉप आउट रेशियो है, इसको किस तरह से कवर अप किया जाए। आज की तारीख में अगर आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में जो बच्चों को और पेरेंट्स को, खासतौर पर हैदराबाद में 3 कोर्सेस, प्रोफेशनल कोर्सेस और 3 ग्रुप्स के बारे में पता है इंटर में। वो है MPC, YPC और CEC। इसके अलावा जैसे बता रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 80% प्लस पेरेंट्स को कोई और इसके अलावा ऑल्टरनेट है पता ही नहीं है उनको। और दूसरा एनवायरनमेंट इस तरह से बना हुआ है न्यूज़पेपर्स का कि भाई बच्चे जो है ना उसको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं है करवाने की, वो लाख से 1.5 लाख रुपए जो है ना इंस्टीट्यूशंस उनसे पूछते हैं कि भाई उनको अगर नीट का कोर्स करना है लॉन्ग टर्म तो फिर वो कोर्स ज्वाइन करें। तो यहाँ पर जो है ना इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 10+2 में जो 46% ड्रॉप आउट रेशियो है, गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से एक बहुत स्पेशलाइज्ड जो है सेक्टर है जिसकी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से बच्चे वहाँ नहीं जाते। तो जो बच्चे हमारे यहाँ पर 60% एंड बिलो जिसका परसेंटेज है, दे कैन टेक एन ऑल्टरनेट 10+2 रूट, इंटर की रूट ऑल्टरनेट रूट ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्किल बेस्ड इंटर, या फिर उसको वोकेशनल इंटर भी बोला जाता है। मैं चूंकि वर्ड वोकेशनल इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ, लोग उसको कम नजर से देखते हैं सर, तो आई एम नॉट यूजिंग वोकेशनल इंटर, आई एम यूजिंग स्किल बेस्ड इंटर। स्किल बेस्ड इंटर का फायदा ये है कि बच्चा स्किल बेस्ड इंटर करने के बाद अगर बच्चे में सलाहियत है तो ही कैन गो राइट द नीट एग्जाम एंड ही कैन गो फॉर MBBS। और अगर बच्चे में सलाहियत है तो ही कैन राइट MSET एंड ही कैन गो फॉर इंजीनियरिंग इन IIT और JEE IIT जो सेक्शन हायर ट्रैक पे जाना है उसको। चूंकि बच्चों को हम बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे 90% प्लस वो बच्चे हैं जो उस लेवल को मीट नहीं कर सकते नीट की और IIT और JEE की, तो उन बच्चों के लिए खास तौर पे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का परसेंटेज कम आने का मतलब बच्चे के अंदर जहनी सलाहियत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हो सकता है ये बच्चा आउट परफॉर्म कर दे आईआईटी के बच्चों को, नीट के बच्चों को टेक्निकल में। तो इस बच्चे को हम टेक्निकल इंटर के थ्रू अपना कैरियर बिल्डअप के लिए हम प्रोग्रेस करा सकते हैं। तो वो जो 46% का ड्रॉप आउट रेशियो है, इंशाअल्लाह आई एम 100% श्योर इस ट्रैक से 50% जो है ना वो हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि जो इंटर वोकेशनल और इंटर स्किल बेस्ड इंटर है ये 50% आसान है कंपेयर टू एमपीसी, वाईपीसी एंड सीईसी। तो यहाँ बच्चे आसानी से अपना इंटर क्लियर कर पाएंगे और इंटर क्लियर करने के बाद दे कैन गो फॉर बीए, बीबीए, बीकॉम, बीसीए विदाउट राइटिंग ए ब्रिज कोर्स। अगर बच्चा इंटर विथ वोकेशनल करता है और ब्रिज एग्जाम लिखता है तो ही इज एज गुड एज वाईपीसी स्टूडेंट, ही इज एज गुड एज एमपीसी स्टूडेंट, एज गुड एज सीईसी स्टूडेंट। उस ट्रैक से फिर वो नीट, एमसेट या फिर सीए के ट्रैक पे जा सकते हैं जो बच्चे परफॉर्म कर गए इंटर में, वोकेशनल इंटर के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। तो मैं चाह रहा था कि इसको मीडिया के थ्रू इस बात को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि इसकी अवेयरनेस है नहीं। स्कूल्स में भी इसके बारे में कोई खासी जो है ना अवेयरनेस नहीं दी जा रही है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूल के करस्पॉन्डेंट से, ओनर से मीटिंग कर रहा हूँ। हार्डली दे हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कि वोकेशनल इंटर के थ्रू भी जो है ना आप सब कुछ कर सकते हैं जो एमपीसी, बाईपीसी, सीईसी के स्टूडेंट कर सकते हैं। तो मेरी ख़ास तौर पे हमारे सैयद अजमत साहब जो यहाँ मौजूद है, एडिटर एचआर टीवी के, आपसे और आपके थ्रू जो और मीडिया के लोग हैं उन तक इस बात को पहुँचाए कि भाई इन बच्चों को वोकेशनल इंटर की तरफ जो है ना थोड़ा सा गाइड करे, कैरियर में उनको गाइड करें ताकि दे कैन टेक द रूट। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के एंड में मैं कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल देने लगाऊंगा इसके लास्ट पेज पे, ताकि आप उसके कैरियर काउंसलिंग के लिए आप इंशाल्लाह उस नंबर्स पे रब्त अदा कर सकते हैं। और आप जहाँ पर भी है इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि वहाँ पे आपको नियर बाई इंस्टीट्यूशन में कैसे कनेक्ट किया जाए।